फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने से पहले हम ये चीज समझते हैं कि वन प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर जो नेचुरल नंबर वन है, इन तीनों में क्या फर्क है। पहले हम ये समझते हैं। अब अगर मैं वन की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, है ना, तो कैसे कर लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ वन वन द वन, तो यानी वन इंटू वन लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि वन का जो फैक्टर है वो एक ही फैक्टर है। दो बार लिखा है तो एक ही फैक्टर। वन हैज ओनली वन फैक्टर। ठीक है। और अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, जैसे मैं 2, 11 और 19 को ले रहा हूँ, तो 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या आएगा? 2 और 1 ही आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं, है ना। उसी तरह से 11 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 11 और 1 आएगा। उसी तरह से 19 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो दो ही फैक्टर आएंगे, 19 और 1। तीनों केसेस में सिर्फ दो ही फैक्टर आ रहे हैं, है ना। 11 1 19 1। सो 2 हैज ओनली टू फैक्टर्स, 11 हैज ओनली टू फैक्टर्स, 19 हैज ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि कोई भी प्राइम नंबर है उसके हमेशा दो ही फैक्टर होंगे। ना दो से ज्यादा होंगे ना दो से कम होंगे, क्योंकि दो से कम अगर होते हैं तो वो तो फिर एक ही केस है, वन जिसके एक ही फैक्टर है। क्योंकि वन जो होता है वो ना प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है, क्योंकि हमने ज्यादातर बच्चों को यही पता है कि नंबर्स जो हैं वो या तो प्राइम नंबर होते हैं या कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। लेकिन एक्चुअल में एक और नंबर है वन। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसका एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं या एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इसकी कैटेगरी अलग है। टोटल तीन कैटेगरीज है। तो वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है, प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, ना दो से ज्यादा होते हैं ना दो से कम होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। और जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं उनके दो या दो से ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। तो नहीं, सॉरी, दो दो फैक्टर्स अगर हो गए फिर वो तो प्राइम नंबर हो गया। दो से ज्यादा ही होंगे हमेशा। ठीक है। अभी आगे एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, क्योंकि दो हो गए तो वो तो फिर प्राइम प्राइम नंबर हो गया। तो दो से अगर ज्यादा फैक्टर हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। उसकी एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने चार नंबर लिए हैं, एक तो 4 लिया है, एक 16 लिया है और 18 लिया है। इसकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि ये जो हम लाइन लगा के ऐसे करते हैं, तो इसमें ये सारे नंबर जो होते हैं ये प्राइम नंबर होते हैं, हमेशा प्राइम नंबर ही आएंगे। ठीक है। तो ये वाले कॉम्पोजिट नंबर लिए हैं, 4 16 18। और ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर ही आएगा। 3 हो गया, 2 हो गया। ठीक है। सो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो क्या आता है? 2 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख दिया मैंने। 16 की 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख दिया। 18 की आगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर्स लिख दिए मैंने। ठीक है। अब एक्चुअल में 4 के फैक्टर्स कितने हैं? ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर्स हैं। इसमें प्राइम फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो प्राइम भी हों। ठीक है। अब मैं खाली फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, वन है, टू है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इसलिए इनका नाम है प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे देखो, टू है, वन है। तो वन तो खैर नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट में आता है। सो ये जो है, ये जो फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स, टू हो गया और ये थ्री आ गया। थ्री आ गया, हमारा प्राइम नंबर आ गया। ठीक है। तो अब हम इसको थोड़े से फोर के फैक्टर्स कितने आएंगे वो देखते हैं। यहाँ पे तो ये प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। खाली फैक्टर्स कितने हैं? तो ये जो ऊपर हमने निकाली थी ये सारी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली थी, मतलब ये प्राइम नंबर्स थे इसमें, है ना। तो ये भी प्राइम नंबर थे। वन तो ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। तो अब हम प्राइम फैक्टर नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि फोर के फैक्टर्स कितने हैं। फैक्टर वन एक उसका फैक्टर है। ठीक है। फिर उसके बाद 1 इंटू 2, 2 हो गया। फिर 2 इंटू 2, 4, 4 हो गया। फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि ये नंबर्स जो हैं वो फोर को पूरे पूरे डिवाइड करेंगे। ठीक है। फोर को मैं वन से डिवाइड करूं, फोर आएगा। फोर को टू से डिवाइड करूं, जैसे फोर को मैंने वन से डिवाइड किया, फोर को टू से किया, अब फोर को फोर से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो तीनों केसेस में क्या आ रहा है? कोई डेसिमल नहीं आ रहा, तो यानी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है उसको, तो डिविजिबल है। यानी फोर इज डिविजिबल बाय 1, 2 एंड 4। इसका मतलब ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं। तो ये डेफिनेशन है फैक्टर्स की। ठीक है। सो अब 16 के फैक्टर्स कौन से हो गए? एक तो वन है,
एक 2 है, ये ले लिया हमने, फिर 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर 2 इंटू 2 4, 4 टू द 8 हो गया, फिर 2 टू द 4 टू द 8 तो 16 हो गया। ठीक है, तो मतलब कि 16 के दो फैक्टर्स तो आएंगे ही आएंगे, 1 एंड 16। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में क्या होता था, जैसे मान लो 2 है, 2 एक प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि एक तो ये 1 से डिवाइड होता है और एक इट सेल्फ, तो इसके दो ही फैक्टर्स थे, तो इसलिए ये इसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। 19 है, इसके दो फैक्टर्स हैं 1 और 19, 1 एंड इट सेल्फ, तो इसलिए दो फैक्टर्स हैं तो ये प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर के हमेशा दो ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इट सेल्फ। ठीक है, तो कोई भी प्राइम नंबर ले लो, 23 ले लो, उसका एक 1 प्राइम, उसका 1 एक फैक्टर है और 23 उसका फैक्टर है, दोनों उसके फैक्टर हैं, तो एग्जैक्टली दो फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हम कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये 4, 16 और 18 कॉम्पोजिट नंबर है, तो धीरे धीरे हम उसके डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, तो हम ये तीनों केसेस में देख रहे हैं, 18 के कितने हैं, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 3 टू द 6 हो गया, और और कौन सा हो गया, 3 3 द 9 हो गया, और 3 द 9 टू द 18 हो गया। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर हो गए, 1 और इटसेल्फ तो आएंगे ही आएंगे, बाकी सारे भी आएंगे, क्योंकि ये सारे नंबर्स 18 को डिवाइड कर रहे हैं पूरे पूरे, है ना, डिविजिबल है। 18 इज डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स, सो हम इन सबको फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब इन तीनों केसेस में हम एक चीज देख रहे हैं कि हर केस में दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, तो जिस भी नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उसे हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। तो ये जो भी नंबर्स हैं 4, 16 और 18, तीनों के ही दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, तो इसका मतलब ये नंबर्स हैं वो कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये फर्क है वन प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ कि वन जो है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, सो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर होते हैं उसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, 11 है तो वन एंड इटसेल्फ। और कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर के एग्जैक्टली दो ही होते हैं, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। और कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा, हमेशा दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, मोर देन टू। मोर देन टू होंगे तो उनको बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। ये डिफरेंस है जो कि बहुत से बच्चों को इनका डिफरेंस क्लियर नहीं होता।